जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और मैं श्री राम पीपीडी का संस्थापक हूँ। मेरा स्लोगन है स्वस्थ मानव स्वस्थ विचार, मिलकर बनाएं स्वस्थ संसार। तो आज हम लोग बात करेंगे कि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और समय के साथ साथ हम लोगों को भी बदलना सीखना चाहिए, बदलना आना चाहिए और बदल जाना चाहिए। तो हम आज बात करेंगे प्रकृति, विज्ञान और हम के बारे में। ये तीनों चीज़ अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रकृति का बहुत सारा चीज़ है जो चीज़ हम लोगों को आँख से दिखता नहीं है, लेकिन वो घटना चक्र हमेशा चलते रहता है। जैसे धूप लगता है, फीलिंग्स होता है, उसको बहुत कुछ देखते नहीं। हवा जैसे हवा का फीलिंग होता है, पेड़ हिलता है तो उस टाइप से अनुभव करते हैं, लेकिन जब हवा बगल से गुजरती है तो हमें वैसा फीलिंग होता है। उसी तरह से जो प्रकृति का ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़रूरत की चीज़ है, उसका केवल और केवल फीलिंग होता है हम लोगों के पास, और हमें बहुत बड़ा चीज़ वो देता है, ज़िंदगी देती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सारे चीज़ को कुछ न कुछ हरकत करके, कुछ न कुछ ऐसा काम करके, इसका जो तालमेल होना चाहिए, जो अनुपात बैठना चाहिए, उस अनुपात को हम लोग बिगाड़ लेते हैं। तो इस अनुपात को हम लोगों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। बिगाड़ने के बाद क्या होता है कि हम लोग उसके प्रभाव को अच्छा से ले नहीं पाते हैं। तो आज अभी कोरोना बहुत ज़ोर पर है और बहुत सारा कंट्राडिक्शन है कि कोरोना जो है वो किसी लैब में तैयार किया हुआ वायरस है, जिसको कि जैविक युद्ध के लिए तैयार किया गया है और भेजा गया है। ये तो विज्ञान तो आगे बढ़ गया, विज्ञान आगे बढ़ गया, लेकिन विज्ञान को आगे बढ़ने के साथ साथ लोगों का सोच आगे नहीं बढ़ा। अगर हम लोग जैविक हमला करते हैं तो जैविक हमला पे क्या होता है, आम मानव को काफ़ी क्षति पहुंचती है, और वो हो सकता है कि जो लोग तैयार करते हैं उस पर भी वो असर कर सकता है। तो हम लोगों को होना क्या चाहिए था कि हम लोग पूरा लड़ें झगड़ें। मान लीजिए कि जल सेना से युद्ध हो रहा था, स्थल सेना से युद्ध हो रहा था, वायु सेना से युद्ध हो रहा था, वो सारे चीज़ से युद्ध हो रहा था। वहाँ तक क्या था कि वो दिखता था और हम लोग किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए, हम अपना पावर, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए वो करते थे। लेकिन किसी आदमी को जान ले लेने के लिए अगर कोई चीज़ किया जा रहा है तो ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ चीज़ होती है, और इसी आधार पर आधारित होता है। हम लोग जब मैट्रिक से बिलो क्लास में पढ़ते थे तो हम लोगों को ये बताया जाता है और ऐसे लिखने के लिए बोला जाता है कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। बहुत सारा कमेंट सब विद्यार्थी अलग अलग ढंग से इसको लेते थे। कोई मतलब इसको विज्ञान को वरदान के रूप में लेते थे, कोई विज्ञान को अभिशाप के रूप में लेते थे, लेकिन हम लोग इसको अलग अलग तरह से सोच करके हम इसको बढ़िया भी कहते थे और खराब भी कहते थे। एक्चुअल में क्या है कि हम लोगों को इसका सामंजस्य होना चाहिए। हम लोग जो प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं, उसके नियम को बिगाड़ रहे हैं, उसका असर हम लोगों पर पड़ता है। तो हम लोग उस नियम को बिगाड़ें नहीं। अभी हम लोगों के पास आज से देख लीजिए कि 20 साल 25 साल पहले चल जाइए कि जिस ज़माना में हम लोगों को कोई किसी को मैसेज करना होता था, कुछ करना होता था, तो हम लोग लिफाफ, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशी में लिख करके और कितना समय इंतज़ार करके और तब हम उस चीज़ को वहाँ पे पहुँचाते थे। लेकिन आज वो विज्ञान का ही कमाल है कि मिनटों नहीं लगता है, अगर उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आता है तो हम लोग खुश होते हैं या नाखुश तुरंत हो जाते हैं। रिप्लाई आ जाता है तो उससे ये मतलब ये सब विज्ञान का चमत्कार है। तो इस चीज़ को अगर हम लोग सही से सोच के समझ करके उसको जान करके अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसका हम अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम लोग बिना सोचे समझे और किसी तरह से यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पुरानी कहावत जो है कि आए आम की जाए झटा वाली बात हो जाती है। तो उसमें हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो अभी क्या है कि हम लोगों को एज ए मानवता के नाते
जो भी कुछ गाइडलाइन दिया जाता है, हम सारे लोग परिपक्व हैं, सारे लोग समझ रहे हैं कि अभी के समय में मास्क को पहनना चाहिए। तो मास्क पहनने पर बहुत सारा कमेंट आ रहा है। मास्क हम लोग क्यों पहनते हैं इसके बारे में ये पता ही नहीं चलता है। लगता है कि कोई ऐसा खेल है जो खेल में अगर मान लीजिए कि वो चीज़ हम साथ में रख लेंगे तो हमारे पास कोई आएगा ही नहीं आएगा। जब हम जानते हैं कि वो हमारे सांस के माध्यम से, हमारे मुंह के माध्यम से निकलता भी है और इन करने का भी मुख्य प्रवेश वही है, तो हम लोग यदि मास्क लगाते हैं तो उस मास्क में हमको सरकार को कहना पड़ेगा कि नाक पर चढ़ा के लगाइए, और नाक पर मतलब जब पुलिस के डर से देखेंगे तो नाक पर चढ़ा लेंगे, बाकी समय फिर नाक पर से उतार लेंगे और अननेसेसरी बात कर रहे हैं, किसी से मीटिंग कर रहे हैं, किसी मतलब जहां जो ऐसे भी काम हो सकता था वहां पे बचने का थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे हैं। तो हम अपनी जवाबदेही अगर दूसरे के हाथ में देंगे और तब अगर हमारी मृत्यु होती है तो जवाबदेह हम सरकार को मानते हैं कि सरकार दोषी है, ये व्यवस्था नहीं किया, वो व्यवस्था नहीं किया, ऐसा नहीं किया। और उस स्थिति में जो हम लोग दूसरे को कोसते हैं तो ये कोसना नहीं चाहिए। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया कि आपको मालूम करके दे दिया कि इसका आरएनए, वायरस का आरएनए में ये होता है, डीएनए में नहीं मिल पाता है, तो इसका आरएनए स्ट्रक्चर है, सब चीज़ दे दिया। यह कितना छोटा है, कितना छोटे छिद्र वाले मास्क हमको पहनना चाहिए जिसमें उसको फिल्ट्रेशन कर सकता है, मास्क का कैसे सफाई हो सकता है, ये सारा चीज़ दे रहा है। फिर भी हम लोग पुराने चीज़ को ही, और लगता है कि कोई भाषण दे रहा है और ये हमारे ज़रूरत की चीज़ ही नहीं है। और ये पता उस दिन चलता है जब परिवार के मैक्सिमम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और अपना सारा कमाया हुआ पैसा जब वहाँ पे लुट जाता है, तब पता चलता है कि काश अगर हम बात मान लेते तो हमको ये चीज़ नहीं होता। मतलब लगता है कि कोई भी घटना होता है तो वो दूसरे के लिए होता है, हमरे लिए घटना नहीं होता है, वो घटना दूसरे के लिए होता है। दोस्तों, ये फीलिंग कीजिए कि जितना भी चीज़ हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके साथ नहीं हो रहा है। नहीं तो जो अभी समय है, इस समय में जो प्रकोप चल रहा है, ये प्रकोप कब किस वक्त किसको लपेट देगा और किसकी जान है या नहीं है। पहले लगता था कि ज़्यादा उम्र वाले का जान जा रहा है, अब तो आप अपने आसपास में देखते होंगे कि कम उम्र वाले लोगों को भी ये बीमारी उनको चपेट में ले रहा है। तो जब हम लोग विज्ञान का सानिध्य लेते हैं, विज्ञान से कुछ चीज़ सीखते हैं, तो वैज्ञानिक रूप से सोचें कि हम लोग किस तरह से मास्क का यूज करें, किस तरह से चलें, किस तरह से उठें बैठें, परिवार में किस तरह से करें। तो हम लोगों के लिए विज्ञान वरदान के रूप में साबित होगी, ना कि अभिशाप के रूप में। वही माचिस का आविष्कार हुआ, उस माचिस से घर में चूल्हा जला करके खाना भी पकता है और उसी माचिस से किसी का लाश भी जलता है। मतलब सेम चीज़ है, और उसका प्रयोग किस तरह से हो रहा है। और उसी माचिस से कहीं खेत खलिहान में आग लगता है तो लाखों का नुकसान भी हो जाता है। तो हम लोग सतर्क हो करके, संयमित रह करके, उसका सही उपयोग करके सही फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर उसका हम लोग दुरुपयोग करते हैं तो उसका परिणाम भी दुरुपयोग वाला ही होगा। हम लोग अशांत हो जाएंगे। जहाँ पे शांति खोजते फिरते हैं, अशांति का दरवाज़ा हम लोगों के लिए हमेशा से खुल जाएगा। और हम लोग का ज़िंदगी नहीं, हमारे आने वाले समय में बहुत सारे लोग होगा जिसके लिए आप गड्ढा खोद के चले जाएंगे और वो गड्ढा भरते भरते उसका भी ज़िंदगी नरक के समान हो जाएगा। तो इस बात पर अमल कीजिए, विज्ञान को सही ज्ञान लेकर के, सही प्रयोग करके उसका सही फ़ायदा लीजिए। अभी क्या है कि बहुत सारे भाई लोग सब हैं जो मैसेज कितना साल पुराना वाला अभी डाल देते हैं और लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया, ये गलत टाइप का मैसेज डाल करके लोगों को डराते हैं। वो भी डराने वाला चीज़ है, वो विज्ञान वरदान के रूप में अभिशाप दिखाने लगता है। तो इसीलिए वैसा चीज़ पोस्ट करने वाले जो भी भाई हैं, पहले जो भी चीज़ पोस्ट करते हैं उसको देख लीजिए कि कोई बहुत साल पुराना मैसेज तो नहीं है जिसको हम लोग आज डाल करके और लोगों को हम इस तरह से
भड़का सकते हैं। ऐसा बहुत सारा कांड है जो मोबाइल पे चल आता है, तो वैसे चीज़ को कृपया मोबाइल पे नहीं डालें और ध्यान रखें और विज्ञान को वरदान के रूप में लें। कुछ दिन पहले पता चलता था कि किसी कपुल को बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए कोई जांच पड़ताल नहीं होता है। अभी क्या देख रहे हैं आप लोग कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, जो मान लीजिए कि अंडा दे रही है लेकिन वो अंडा किसी तरह से ट्यूब ब्लॉक के कारण वो गर्भाशय में नहीं आ पाता है, तो उसको किस तरह से गर्भाधान करा करके फिर वो माँ बन सकती है। तो इस टाइप से देखते हैं कि घरेलू ऐसा चीज़ है। अभी मान लीजिए कुछ दिन पहले हम लोग को 1 घंटा 2 घंटा बिजली रहता था तो हम लोग समझते थे कि बहुत, अब तो लगता है कि बिजली कभी जाता ही नहीं है। तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। इस बिजली का प्रयोग जो है हम लोग इतना ढंग से कर रहे हैं, इसमें और ढंग की ज़रूरत है। बहुत सारा जहाँ पे एक्टिविटी करने की चीज़ है वो एक्टिविटी भी हम लोग बंद कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को भी हम लोग चालू रखें। जैसे मान लीजिए कोई स्विच करना है तभी रिमोट से स्विच ऑन करते हैं, चाहे वो टीवी का हो चाहे वो कि, तो रिमोट वगैरह का प्रयोग जितना कम क्या करें। सारा साधन है, सब साधन है, लेकिन साधन सब वैसे लोगों के लिए है जो दिन भर काफ़ी बिजी रहते हैं और उनको कम समय में बहुत सारा काम करना होता है। तो वैसे लोगों के लिए विज्ञान जो है उसका सही सदुपयोग करके उस विज्ञान का काफ़ी फ़ायदा ले करके अपने आप को काफ़ी खुशहाल बना रहे हैं। लेकिन जो लोग भर दिन बैठ करके रहते हैं, किसी सैलून में जाएंगे 2 घंटा दाढ़ी बनाने के लिए अपना समय वो गंवा देंगे, लेकिन स्विच रिमोट से ही डालेंगे, रिमोट से ही कंट्रोल करेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे, घूमने जाएंगे थोड़ी देर में कुत्ते की तरह हाँफने लगेंगे और वो सुबह उठ करके दौड़ेंगे नहीं, सुबह उठ करके खेलेंगे नहीं, मैदान में कभी नहीं जाएंगे और अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ख़राब बना लेंगे। क्या चाहते हैं आप कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो या आप अपना स्वास्थ्य को खुद से ख़राब करें? तो जो बेसिक चीज़ है उस बेसिक चीज़ को पकड़िए, उसके साथ उस विज्ञान को अपने में ऐड कीजिए। जब प्रकृति मिल जाए और आप और विज्ञान ये तीनों मिल जाएंगे तो आपका ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगा। तीनों को कभी अलग करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।